सरकार को समाजवादी देश के अंदर न्याय दिलाने की जो पद्धति है उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और हिंदुस्तान की परिस्थिति में उसको किस ढंग से लागू किया जाए इस पर विचार करना चाहिए। अगर समाजवादी देशों की पद्धति सचमुच में गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ होती है, अगर उससे सचमुच में गरीबों को सस्ता न्याय मिल सकता है, तो मैं समझता हूँ कि उस न्यायिक पद्धति को लागू करने की दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सस्ता न्याय मैं समझता हूँ कि सहज घोषणा करने से नहीं होगा। गरीबों के बारे में तो आजकल बातें करना मंत्र जपने के समान हो गया है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अमीरों की तरक्की चाहता हो, जो हिंदुस्तान में पूंजीवाद का समर्थक हो। वह आदमी जब इन गरीबों का नाम लेकर उनकी सहायता की बात चलाता है तो मुझे बहुत ही उनकी नीयत पर गहरा संदेह होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब हिंदुस्तान के संविधान में समाजवाद का लक्ष्य रखा गया है, उसकी प्रस्तावना में समाजवादी उद्देश्य है, तो महज प्रस्तावना तक ही वह सीमित नहीं रहना चाहिए। वकील महोदय ने कहा कि दूसरी ओर बहुत से सेक्शन ऐसे हैं जो सस्ता न्याय देने की दिशा में संविधान में कुछ संशोधन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में इस तरह की बात कही गई है कि हमें सस्ता न्याय देना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जब संविधान में इस तरह की बातें हैं तो अब संविधान तो हमारे देश का बुनियादी कानून है। इस कानून से दूसरे कानून बनते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे कानूनों को बनाना ताकि गरीब लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, यह नितांत ही अत्यावश्यक है। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा और वह यह कि CRPC में सरकार ने प्रावधान किया था कि जो भी फाइल होगा थाने के अंदर और अनुसंधान जो थाने के अंदर होगा उसमें गांव से लोग जाएंगे। गवाही देने के लिए उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यह CRPC का संशोधन था, ऐसा मुझे स्मरण है और यह प्रावधान किया गया था। मैं समझता हूँ कि
गरीब जो मामला फाइल करता है।